अगर आपकी आंखों के सामने आपका बेटा मर गया तो क्या आप जिंदा रहना चाहेंगे, या अगर तुम्हारे अपने बेटे की मौत तुम्हारी जिंदगी से सारा मकसद छीन ले तो क्या तुम किसी और अनजान बच्चे के लिए अपनी जान दे दोगे। यही टेलर रेक की कहानी है, एक्सट्रैक्शन। इस कहानी का हीरो खुद जिंदा रहना नहीं चाहता, लेकिन मौत उससे दूर भागती है। एक बाप जिसका बेटा कैंसर से मर गया, अब वो अपने दूसरे बच्चे को मरने से बचा रहा है। कभी सोचा है किसी अनजान बच्चे के लिए आप अपनी जान दे दोगे? टेलर ने सोचा भी नहीं, बस कर दिया। टेलर एक एक्स सोल्जर है, एक मूवी जिसमें हीरो पूरा वक्त मर रहा है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। टेलर गोली खाता है और रिवर में गिरता है, फिर भी लास्ट सीन में दिखता है कैसे एक किलर जो हर मिशन के बाद पीता है क्योंकि उसका बेटा उससे नफरत करता था। ये है टेलर रेक की कहानी। टेलर रेक का बेटा, जिसका नाम देकर रेक है, वो टेलर से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसको अपने बाप का प्यार कभी नहीं मिला। टेलर रेक अपने बच्चे से एक बार मिलने आया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिला। इस तरह सालों गुजर जाते हैं। डेकर रेक अपने बाप को रोज चैट भी करता है, लेकिन डेकर सिर्फ वो अपने दिमाग को सुकून देने के लिए करता है ताकि उसकी इमेजिनेशन खराब ना हो। डेकर को चाहे कभी भी रिप्लाई ना आए, लेकिन डेकर अपनी रोज की रूटीन पूरी करता है। इसी वजह से वो रात को अपनी नींद भी नहीं पूरी करता और पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता है। इस वजह से डेकर किसी चीज में दिलचस्पी भी नहीं दिखाता। डेकर अपने साथ के दोस्तों को देखता है जो हर वक्त खुश रहते हैं क्योंकि उनको उनके बाप का प्यार मिला है। एक दिन डेकर को उसके दोस्त धक्के से उसको एक क्लब पार्टी में ले जाते हैं और अब डेकर रेक रोज इसी क्लब में जाता है। अपने बाप का प्यार ना मिलने की वजह से डेकर अब गलत काम करना शुरू कर देता है। अब बहुत सी लड़कियां भी डेकर को लिफ्ट मारने लगती हैं। डेकर भी किसी से कम नहीं था। वो शो मारने के लिए एक सिगरेट उठाता है और वो पीने लगता है और अब इसी तरह डेकर नशे में लग जाता है और अब वो रोज ही इसी तरह ड्रग पीता था। लेकिन एक रात पुलिस उसको पकड़ लेती है और वो पुलिस नहीं थी बल्कि ये एक किडनैपर थे और ये डेकर को किडनैप कर लेते हैं और इसके दूसरे दोस्त को मार देते हैं। ये डेकर को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। ये कहाँ लेकर गए ये किसी को नहीं पता। टेलर रेक को जब ये पता चलता है तो वो अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए इंडिया में पहुंच जाता है और यहाँ एक बहुत बड़े गैंगस्टर जिसका नाम ओवी है, इसी ने डेकर को किडनैप किया था और ये टेलर रेक से पैसे मांग रहा था। लेकिन टेलर रेक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को वापस ला सके, इसीलिए टेलर रेक ने अपने बेटे को रेस्क्यू करने का फैसला किया। टेलर रेक को रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। टेलर इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरता है। फिल्म इंटेंस गन फाइट्स, बिट्रेयल और हाई ऑक्टेन एक्शन से भरी होती है। एंडिंग में टेलर अपने बच्चे को बचा तो लेता है लेकिन खुद क्रिटिकली इंजरीड हो जाता है। टेलर का बच्चा डेकर भागकर अपनी मोम के पास जाता है और वो इसको रेस्क्यू कर लेती हैं। टेलर की बीवी भी उसको दुख भरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका शौहर एक गहरी नदी में जख्मी गिर जाता है और फिर टेलर का बच्चा और उसकी बीवी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं, टेलर को अकेला छोड़ के। और टेलर पानी में गिर जाता है और गैंगस्टर भी अब समझता है कि टेलर मर गया है, इसलिए वो भी यहाँ से चले जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि डेकर दरिया के किनारे पड़ा हुआ है और वहाँ एक बच्ची उसको देख लेती है और पता चलता है कि डेकर जिंदा है। और तभी वहाँ बहुत से कमांडो आते हैं जो कि टेलर को रेस्क्यू कर लेते हैं। टेलर का स्टामिना ज्यादा होने की वजह से वो जिंदा था, लेकिन टेलर की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजरीड थी, इसीलिए अगर टेलर को किसी बड़े से हॉस्पिटल में ना लेकर जाया गया तो अगले 10-15 मिनट में टेलर की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेलर को दुनिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल में लाया गया है और यहाँ टेलर का इलाज किया जाता है और ये महंगा हॉस्पिटल दुबई में था। टेलर का सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है और टेलर जिंदा बच जाता है और यहाँ टेलर की बीवी भी आ जाती है। वो टेलर को जिंदा देखकर खुश भी थी और उदास भी। यहाँ टेलर का पूरा साफ सफाई का ख्याल रखने की वजह से टेलर अगले 1 घंटे में कोमे से बाहर आ जाता है। टेलर कोमे से तो बाहर आ जाता है लेकिन उसकी टांग पर अभी भी बहुत गहरा जख्म था और टेलर की बहुत बुरी कंडीशन थी। वो सिर्फ आंख खोल पा रहा था, इसके अलावा उसके जिस्म की कोई भी अज़ा हरकत नहीं करती। लेकिन टेलर भी एक एक्स सोल्जर था, वो एक FBI एजेंट था
और उसने ऐसे ऐसे मिशन किए हैं जो अभी तक दुनिया में कोई भी नहीं कर सका। आहिस्ता आहिस्ता टेलर के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक टांग पर 5-6 गोलियां साथ लगने की वजह से टेलर की वो टांग ठीक नहीं हो पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्ते बीतते हैं और टेलर के हाथ पैर के सब जख्म ठीक होने लगते हैं और टेलर ने अपनी बीवी से कहकर खुद ही एक ठंडी जगह रहने का फैसला किया ताकि गर्मी का नामो निशान भी ना हो और जख्म खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं। और ये टेलर का वही पुराने वाला घर था और टेलर इतनी ठंड में फिशिंग करता और ताज़ी मछली खाता जिससे कि टेलर ताज़ी मछली की तरह ताज़ा हो गया। टेलर के हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए और साथ ही साथ टेलर अपने आप को मजीद बेहतर बनाने के लिए जिम करता। टेलर को वैसे भी जिम बहुत ज्यादा पसंद थी और कुछ ही दिनों में टेलर पहले जैसा सेहतयाब हो गया। लेकिन टेलर की वो पहले वाली मजबूती नहीं रही और उसका पेट भी निकल गया। टेलर पूरा 1 महीना जिम करता रहता और अपनी नींद भी पूरी करता। इसके बाद टेलर ऐसा हो जाता है जैसे उसके शरीर की कोई हड्डी टूटी ही नहीं। और फिर टेलर को एक और मिशन मिलता है और इस बार टेलर ने एक नहीं बल्कि पूरी फैमिली को रेस्क्यू करना था और वो भी एक जेल से। और वो फैमिली टेलर की अपनी एक्स वाइफ के भाई और उसकी फैमिली को जॉर्जियन प्रिजन से बचाना था। ये प्रिजन एक गैंगस्टर के कंट्रोल में होता है। फिर टेलर उस जेल में आ जाता है। टेलर ने जिनको बचाना था टेलर उनके पास आता है। वो सब टेलर को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वहाँ इनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था। लेकिन टेलर जब इनको रेस्क्यू कर रहा था कि तभी एक आदमी इनको देख लेता है और वो जोर जोर से सीटी बजाता है जिससे कि जेल में सारे गैंगस्टर जाग जाते हैं और वो जेल से बाहर भी निकल आते हैं और टेलर पर हमला भी करते हैं। लेकिन टेलर एक एक्स कमांडो था, वो इन सब के साथ लड़ता है और किसी तरह इनको महफूज बचाकर बाहर ले आता है और टेलर अकेला इस पूरे जेल के गैंगस्टर से लड़ता है। और यहाँ टेलर की टीम के भी कुछ बंदे थे और बिना कोई सीन कट किए पूरा 1 घंटा टेलर गैंगस्टर से लड़ता रहता है, वो भी अकेला। लड़ाई के बीच टेलर के सर पर एक गहरी चोट भी आती है जिससे टेलर का सर घूमता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल कर उनसे लड़ता है। और फिर टेलर इनको यहाँ से बाहर लेकर आता है और एक बुलेट प्रूफ कार में बिठाकर इनको रेस्क्यू करता है। इनकी कार पर लाख गोलियां चलती हैं लेकिन एक भी गोली अंदर नहीं आती। लेकिन तभी इनकी कार पर कोई बम फेंक देता है जिससे इनकी कार उलट जाती है, लेकिन टेलर अभी भी इनको सेफ रखता है। इसके बाद टेलर इनको अपनी दूसरी सोल्जर के हवाले करके खुद इन सारी मिलिट्री से लड़ने के लिए ट्रेन के अंदर चला जाता है और वो सारी मिलिट्री टेलर के ऊपर गोलियों की बारिश कर देती है। लेकिन टेलर भी किसी से कम नहीं था, वो भी इनके साथ बराबरी की लड़ाई करता है। लेकिन तभी यहाँ बहुत से मिलिट्री के बंदे ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। टेलर इन सब सोल्जर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी करता है। फिर इन सब से लड़ने के बाद टेलर इन सब को ट्रेन के एक सेफ डब्बे में ले आता है। लेकिन तभी ट्रेन का ट्रैक से अलग होने की वजह से ट्रेन तबाह बर्बाद हो जाती है, लेकिन टेलर इन सब को सेफ रखता है। फिल्म में एपिक सीन, शॉर्ट स्टाइल, 21 मिनट एक्शन सीक्वेंस होता है और ट्रेन फाइट, प्रिजन ब्रेक, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हेलीकॉप्टर ब्रेक, इन सब के बावजूद भी टेलर इन सब को महफूज रखता है। जंग, दर्द और मौत से गुजरकर टेलर रेक एक बार फिर जिंदा बचा। आखिर सीन में जेल में होते हुए एक नई मिशन का ऑफर मिलता है। टेलर मुस्कुराता है और कहता है क्या जेल में जिम है? ये कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ अगला मिशन शुरू हुआ है। टेलर रेक हर बार मौत से लड़ता है, हर बार टूटता है, लेकिन हर बार वापस आता है क्योंकि वो किसी का हीरो नहीं, वो हर उस इंसान के लिए है जिसको कोई उम्मीद नहीं मिलती। अगला मिशन तैयार है, एक्सट्रैक्शन 3।